दोस्तों अभी अगर आपको गाड़ी कमर्शियल यूज में करनी है, पैसेंजर ढोने हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो गाड़ी खरीदनी पड़ती है। गाड़ी खरीदने के बाद रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन में ख्याल रखना होता है जो नंबर प्लेट है वो पीले कलर की लगे। जी हाँ, क्योंकि अगर उसके बगैर आप पैसेंजर लेकर चले गए तो क्या होता है आपको मालूम ही है, चालान होता है, घर पे चालान आ जाता है, जेब ढीली हो जाती है, कहने का मतलब ये है। लेकिन अब एक ऐसा फैसला आ गया है जिसमें एक व्हाइट प्लेट और येलो प्लेट को लेकर अब कोई असमंजस नहीं रहने वाला है। हैरान हो गए होंगे आप, क्या है ये खबर आपको बताएंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और जानेंगे आप कैसे ये फायदेमंद हो सकता है और किसके लिए ये नुकसानदायक हो सकता है आज की ब्रेकिंग न्यूज में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। जी हां दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, आप अगर टैक्सी चला रहे हैं तो बहुत सी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। पैसेंजर ढोने के लिए आपको कहीं ना कहीं स्टेट टैक्स, परमिट, ये टैक्स वो टैक्स, इसमें उलझे रहते हैं। खासकर ख्याल रखना होता है, नंबर प्लेट रजिस्टर करवानी है तो पीली प्लेट चाहिए। लेकिन अब एक फैसला आ गया है जिसमें थोड़ी सी राहत तो आप ले सकते हैं। जी हाँ, खासकर वो लोग जो चाहते थे कि मैं ड्राइवरी करूं और पैसेंजर ढोऊं। जी हाँ, कहां पर हुआ है ये आपको बताएंगे, लेकिन किसने किया है ये जान लीजिए। उबर को आप सभी जानते हैं, लगभग देश की मेट्रो सिटीज में उबर भरी हुई है। ओला, उबर ये टैक्सी चल रही है। इसके लिए भी तरह तरह के नियम कानून है, उसके लिए भी आपको पीली प्लेट ही चाहिए। लेकिन आसाम में अब एक ऐसा फैसला आ गया है कि अब आप कार पुलिंग कर सकते हैं, यानी कि निजी कार राइड कर सकते हैं, सवारी ढो सकते हैं। जी हाँ, शेयर सेवा ला रही है उबर अपनी सारथी ऐप के माध्यम से। दरअसल एडवांटेज असम 2.0 इस समिट में यह फैसला लिया गया और एक MOU साइन हुआ असम सरकार और उबर के बीच, जिसमें यह सब तय हुआ कि अब कार पुलिंग की जा सकेगी। जी हाँ, स्टेट की गतिशीलता संबंधी जरूरतों को पूरा करते हुए, ज्यादा आर्थिक अवसर पैदा करते हुए महिलाओं और बुजुर्गों को अब ये मौका मिलेगा, खासकर मिलिट्री वेटरन्स को, कि अब वो उबर प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी रजिस्टर करवाकर, यानी कि ऑन बोर्ड करके निजी कारों को भी टैक्सी की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। अवसर तो ये प्रदान करेगी ही, लेकिन एक बात आप पहले से ही जानते हैं कि देश में ड्राइवरों की कमी है, और ये बात ये खुद भी कह रहे हैं कि शॉर्टेज है, तो इससे ड्राइवरों की शॉर्टेज भी पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर बहुत से लोग सोच में पड़ गए होंगे, खासकर वो लोग जो पहले से ही टैक्सी ड्राइवर हैं या कमर्शियली अपनी गाड़ियों को चला रहे हैं। क्या क्या सवाल उनके मन में हो सकते हैं और किस तरह से उन पर यह असर डालने वाला है बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। दरअसल इस समिट के जरिए जो MOU हुआ उसमें मोटर वाहन दिशा निर्देशों के तहत कार पुलिंग की अनुमति दे दी गई है। इसमें उबर की तरफ से आए हुए प्रतिनिधि ने कहा कि हमारी नई पेशकश सारथी असम के मौजूदा मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाएगी और इसे अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और साझा मोबिलिटी के जरिए एक समाधान भी देगी जो ये बेरोजगारी फैल रही है, या एक तरह से कह सकते हैं अवसर प्रदान करेगी लगभग 20,000 लोगों को, जो यहाँ से फायदा उठा सकेंगे उबर सारथी के जरिए। जी हाँ, उनको काम मिलने वाला है। अब काम तो उनको मिल जाएगा, कार पूलिंग एक बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन बढ़ जाएगी कमर्शियल गाड़ी वालों की। जी हाँ, जिन्होंने टैक्स वगैरह दे रखा है। अभी जब ये सुविधा स्टार्ट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उनकी जेब पर भी असर पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि जब इतना टैक्स दे करके वो गाड़ी खड़ी होगी और ये गाड़ियां रोड पर निकलेंगी, महिलाएं या आर्मी वेटरन जब इनको चलाएंगे तो गाड़ियां रोड पर ज्यादा होंगी, ऑप्शन ज्यादा होंगी, और जब ऑप्शन ज्यादा होंगी तो आप समझते हैं कि किराए पर असर होगा, यानी किराया कम लगेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। इससे उन गाड़ी वालों पर असर पड़ेगा जो कमर्शियली इन चीजों में इन्वॉल्व है। हमें ऐसा लगता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। हालांकि उबर वालों ने कहा है कि अगले 3 वर्षों में अपनी दोपहिया टैक्सी सेवा यहां पर वो देंगे। असम देश का पहला राज्य है जहां पर अभी ये होने वाला है। इसके बाद ये पूरे देश में भी इसको ट्राई करेंगे। अब सोचने वाली बात है, अभी सैंपल के तौर पर हो रहा है। पूरे देश में जहां मेट्रो सिटीज है, पहले से ये सारी सुविधाएं हैं, उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा।
दरअसल ये इस समिट में एमओयू तो साइन हुआ है, लेकिन नियम ये बहुत पहले से फरवरी 2023 में ही आ गया था कि एग्रीगेटर असम में आकर के इस तरह की सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। और अब इस सोच को अमली जामा पहनाया जाने लगा है। अगले 3 वर्षों के लिए लगभग 120 करोड़ रुपए उबर यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी और लगभग 20,000 रोजगार के अवसर यहाँ मुहैया करवाएगी और आने वाले समय में ये और भी बढ़ेगा। तो अब सोचने वाली बात यही है कि इस अवसर से किसी की जेब पर असर तो पड़ने वाला है। वो कौन लोग हैं ये आप बेहतर समझते हैं। इस खबर को लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मुसीबत के टाइम में ट्रांसपोर्ट टीवी काम आने वाला एक बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है सर। और मैं सर ट्रांसपोर्ट टीवी का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। 3 साल से देख रहा हूँ और मैं दिल से सलूट करता हूँ सर ट्रांसपोर्ट टीवी को। इस हिंदुस्तान में हम गरीबों की आवाज़ उठाने वाला कम से कम हमें एक प्लेटफार्म मिला है, वो है ट्रांसपोर्ट टीवी। जय हिंद सर, आपको दिल से सलूट, फिर से सलूट सर।